जीसस क्राइस्ट क्या था उसके पास? 17 साल भारत के योगियों और भारत के ग्रंथों का अध्ययन करके जब रोम में गए तो लोगों ने जीसस क्राइस्ट के स्वागत में रोम को सजाया केसरबाज। और जीसस बोलते थे, यू आर किंग ऑफ किंग, तुम राजाओं के राजा हो। यू आर नॉट पुअर, यू आर नॉट लेबर, यू आर नॉट ऑफिसर, यू आर किंग ऑफ किंग। तुम राजाओं के राजा हो। अपने आत्मा को देखो। संत जीसस सज्जन आदमी, प्रचार तो किया लेकिन नुगरे लोग उनके प्रचार का फायदा नहीं ले सके। जीसस को घेरा डाला। हम राजाओं के राजा हैं? बोले हाँ। तो आप बताओ कि केसर बादशाह को हम टैक्स पे करें कि नहीं करें? क्योंकि केसर तो राजा है, किंग है, हम किंग ऑफ किंग है, तो टैक्स क्यों पे करें? जीसस को फंसाना चाहते थे। कश्मीर के योगियों से योग विद्या सीखे हुए जीसस, काशी के विद्वानों से शास्त्रों का कुछ ज्ञान अध्ययन किए हुए जीसस 17 साल भारत में रहे। वो अरे गहरे तो नहीं थे। भीड़ ने घेरा कि जीसस को फंसाएं। अगर जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि टैक्स दो तो हम किंग ऑफ किंग कैसे हुए? और टैक्स नहीं दो बोलेंगे जीसस तो हम बोलेंगे जीसस राज्य का विरोधी है। मीसा में जीसस को डाल दो जेल में। जीसस ने शांत, ओम शांत, अपने आत्मा में गोता मारा। पीस ऑफ माइंड, आइडिया आ गई। जीसस ने जेब में हाथ डाला और सिक्का कोइंस दिया। बोले इस पर मोहर किसकी है? बोले किंग केसर। बोले इस पर मोहर है वो उसको दे दो टैक्स में, और आत्मा पर मोहर है परमात्मा की, तुम उसकी प्रीति में लग जाओ। विरोधी निहत्थे हो गए। लेकिन समय पाकर विरोधियों ने ऐसा प्रचार किया कि मैगडलेन नाम की वैश्या जीसस के प्रति श्रद्धा रखती होगी, बड़ी खूबसूरत थी, प्रसिद्ध थी। हम ऐसा नहीं बोलते कि जीसस मैगडलेन के फ्रेंड थे, ऐसा हम नहीं बोलते, लेकिन लोगों ने ऐसा उड़ाया और जीसस को धोखे से पकड़ा गया। पोर्टियस पायलट की हाजिरी में जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ा दिया। खीले ठोकते बेचारे संत। और जीसस कहते, हे भगवान इनको माफ कर दो। अब वहां के लोग जीसस के 400 वर्ष के बाद उन्होंने बाइबल रचा, और वहां के लोग इधर आकर बोलते हैं कि आप भगवान जीसस को मानो, लेकिन भगवान जीसस जिस भगवान की प्रार्थना करते थे, जिस भगवान का ज्ञान पाकर वे संतत्व को उपलब्ध हुए, वह भगवान सबका आत्मा बना बैठा है। वो भगवान सबका परम पिता है। एक माई मेरे को बोलते कि हमारा गॉड बड़ा है जीसस, और तुम्हारा कृष्ण कुछ भी नहीं, तुम्हारा राम कुछ भी नहीं। मैं क्या, तुमने सोते शेर की आंख में उंगली भोंकने की गलती की। अब कान खोल के सुन लो। जो जन्मते ही जेल के दरवाजे खुल गए और माँ बाप की हथकड़ियां खुल गई। वसुदेव लेके जा रहे थे तो यमुना जी को लगा कि जिस सबका आत्मा बना बैठा है वही परमात्मा नन्ना मुन्ना कन्हैया होकर वसुदेव जी की टोकरी में अब गोकुल जा रहा है। अब इस समय चरण नहीं छूंगी तो कब छूंगी। यमुना बावरी बनी और पानी बढ़ा तो वसुदेव जी घबराए। पानी छाती तक आया। वसुदेव जी, ये भगवान रक्षा करो। और भगवान तो सिर पे ही थे, हृदय में तो थे, लेकिन साकार होकर अब तो सिर पे भी आए। भगवान रक्षा करो। भगवान ने क्या किया कि भगवान ने अपना चरण यमुना जी के जल को स्पर्श कराया और जमुना का पानी नीचे उतर गया। कैसा ये महान भगवान, जन्मजात भगवान। अब वो भगवान बढ़ा कि जिसको खीले लगे, और पोर्टियस पायलट की हाजिरी में बेचारे
शहीद होकर चले गए। तो हम जीसस के लिए तो रिस्पेक्ट रखते हैं, इज्जत रखते हैं, लेकिन जो हिंदुओं को ईसाई बनाने की स्टंट करते हैं, उनको हम कहते बेटा भारतवासियों को इस स्टंट में फंसाने की कोशिश ना करो। अभी 5-25 पत्रकारों ने क्या कमाल करके दिखाया। एक विदेश से आया और खूब प्रचार किया, लाखों आदमी इकट्ठा होंगे, ये होंगे ये होंगे, और जीसस अंधे को आंखें देंगे, बहरे को कान देंगे, बीमार को तंदुरुस्ती देंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और भीड़ के अंदर 5-7 जो भी अपने आदमी रखे, और कोई लंगड़ाता आया और उपदेशक ने उसके कान में फूंक मारी और जीसस तुमको ठीक कर देंगे। वो चलता चलता गया बहरा, और उसके कान में कुछ बोला और वो सुनने लग गया। पत्रकारों ने देखा कि अगर ऐसे ही हो सकता है तो प्रदेश की हॉस्पिटलों में इतने मरीज क्यों पड़े, और पादरी स्वयं बेचारे ऑपरेशन क्यों कराते। तो पत्रकारों की बुद्धि को प्रेरक तो परमात्मा है। पत्रकारों ने बीच के जो आम आदमी थे उसमें से किसी को कोई बीमारी है पूछ के भेजा, और वो गए और उनको फूंक मुक मारी तो कुछ हुआ नहीं। फिर पत्रकारों ने पोल खोल दिया उसका प्रचारक का कि ये धतिंग है, हिंदुओं को ठगने का एक षड्यंत्र है। तो ऐसा धर्मांतरण करने वाले जीसस की इज्जत खराब करते, ईसाई धर्म को हानि करते। जीसस तो अच्छे संत थे, सज्जन थे। जीसस के लिए जिनको प्यार है उनके प्यार का गला घोंटने वाले ऐसे लोग सावधान हो जाए, किसी संत के नाम से धूर्तता नहीं करना चाहिए। मेरे को बोलते जीसस क्राइस्ट इज ग्रेट गॉड, लॉर्ड कृष्ण इज नथिंग, लॉर्ड रामा इज नथिंग, लॉर्ड शिवा इज नथिंग। हाय सीता करके रोने वाला लॉर्ड भगवान राम कैसे हो सकता है? मैं क्या बुद्धू? अब कान खोल के सुनो। सुरपंखा आई मेकअप करके सुंदरी बनकर लक्ष्मण को कहती मैं तुम्हारे से शादी करूं। लक्ष्मण ने कहा नहीं, मैं एक नारी सदा ब्रह्मचारी। राम जी के पास गया, राम जी ने कहा सीता जी। फिर लखन के पास आई, फिर राम के पास गई। दोनों ने जान छुड़ाने को समझाया, लेकिन वो नक्कटी मैं तुमसे प्यार करती हूं, आई लव यू। लक्ष्मण ने देखा कि हद हो गई, स्त्री का तो भूषण है मर्यादा, और ये नक्कटी बोलती मैं तुमसे स्नेह करती हूँ, तुमसे शादी करूंगी। गले लगती, गले चिपकती, गले पड़ती है, इधर आ तू। तो आई गले लगने, बोले ठहर ठहर, गले क्या लगेगी? नाक और कान काट के उसके हाथ में दे दिया, जा तेरे भाइयों को बता तू कैसी नक्कटी राड है। उस सुरपंखा कटे नाक कटे कटे कान भाइयों को दिखाया और उत्तेजना भरा व्याख्या किया तो रावण ने पूरा सैन्य भेजा। लेकिन राम अगर ऑर्डिनरी होते तो राम लक्ष्मण और सीता 3 थे, पूरा सैन्य हार गया और धूल चाटता चाटता जान बचाकर वापस आया। फिर रावण को षड्यंत्र करना पड़ा, मृग मारीच को भेजा। आखिर इतने सब जुल्म करने के बाद भी राम भगवान की विजय हुई, और मरते मरते रावण कहता है कि भगवान राम के चरणों में मेरा नमस्कार है। मैं क्या तुमको कम से कम रावण जितनी अक्ल तो होनी चाहिए कि भगवान राम को तुम साधारण ऑर्डिनरी आदमी मानते हो। आठम को कृष्ण प्रगटे हैं और 14 को पूतना आई और जहर पिला रही है, और जहर सब पी गए। और जहर पीते 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 तो जो प्राण भी पी रहे तो बोले छोड़ो छोड़ो, मुंच बालकम माम मुंच मुंच। कृष्ण मंद मंद मुस्कान करके बोले हम पकड़ते नहीं, और पकड़ते तो मुक्ति के बिना छोड़ते नहीं है। जो मुक्ति यशोदा माँ को देना था, जो मुक्ति देवकी माँ को देनी है, वही मुक्ति जहर पिलाने वाली पूतना को दे डाली। ऐसा उदार और प्रेमी भगवान और दुनिया में कहां मिलेगा। अच्छे अच्छे महात्मा है, भगवत रूप है, धन्यवाद है, हम उनको स्नेह करते हैं। हम किसी संत की क्रिटिसाइज नहीं करते, किसी धर्म की क्रिटिसाइज नहीं करते, सब अपनी अपनी जगह पर अच्छा है।
लेकिन सबके हृदय में जो भगवान छुपा है, जब तक उसको वो ज्ञान नहीं मिलेगा तो सोचेगा हम मर जाएंगे और स्वर्ग में कोई लेने आएगा, हमारे पर कोई ऊपर से आकर दया करेगा, पृष्ठाएगा। नहीं नहीं, तुम अपनी सॉल, अपनी आत्मा का आप जागृति करो, अपना पावर आप जगाओ। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। भगवान उसी को मदद करता है जो अपने आप को मदद करता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग द पॉसिबल। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलवर में घर न करे। जो दिल की धड़कने चला रहा है उससे मिलने में क्या कंजूसी करना। सुबह उठो, एक हाथ अपना एक उसका, प्रभु में जैसा तैसा तेरा हो ना। हे मेरे राम, हे मेरे कृष्ण, हे मोहन, हे गोविंद, जो नाम रखो, जैसा भी भगवान का नाम बोलो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे गॉड कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे राम कहो, ऑल इज वन, वन इज ऑल इज सेम। ये डिफरेंट है तो ये माया में है। जैसे एक ही तुम्हारा आत्मा रात को सपने देखते और कितने डिफरेंट सपने और व्यक्ति मिलते हैं, कितने भिन्न भिन्न सपने और भिन्न भिन्न परिस्थितियां होती है, फिर भी एक आत्मा का ही खेल है। ऐसे ही एक परमात्मा का ही खेल है, अनेक रूपों में एक ही की उस लीला है। जिसकी सत्ता से तुम्हारी आंख देखती है, उसी ताकत से मेरी आंख देखती। तुम्हारी आंख और मेरी आंख, तुम्हारा चेहरा और मेरा चेहरा अलग अलग दिखता है, अलग अलग उसकी शेप आकृतियां हैं, लेकिन देखने की सत्ता उस परमात्मा की। वो माई जा रही थी, सिर पर पोटली थी, दोपहर का समय था। और भाई, अरे बेटा भगवान थारी जवानी राखे, बेटा दिख रहा, आजा। घोड़े सवार आया, बोले काहे है डोकरी। बोले भाई वो गांव में जा रहे हो ना, अगले गांव में आधो कोस भी नहीं है बेटा, मैं डोकरी थाकी हूं, मेरी पोटली ले तो चाल मैं आऊं। कौन बाहर देखेगो डोकरी की। घोड़ो भगाया, तबड़ा तबड़ा तबड़ा। फिर बेचारा है कि डोकरी की गठरी में चांदी की थाली चमक रही थी। हो सकता है ठाकुर जी सोने के हो सकता है कि ठाकुर जी की आंखें हीरों की, मोतियों की, लालों की, जवाहरों की हो। डोकरी क्या मेरे को पहचाने में कौन से गांव का हूं। वो पोटली लेके मैं तो घोड़े को ऐसा भगाऊं कि डोकरी देखती रह जाए, लाखों रुपए का माल मिल जाएगा। वो घोड़े को मोड़ के डोकरी थारी दे दे पोटली, मैं ले जाऊं तारी बाट देखूंगा। डोकरी ने पोटली को बराबर पकड़ा जोर से, हंसने लगे, बोले अब नहीं दूंगी। बोले अब अरे तो कह रही थी कि ले जा बेटा, थारी जवानी भगवान राखे के वो सब ठीक है। थारा मन में दगो आयो ने, वो दगा रे जो जाने रहे हो ने, वो मारा मन रे कह रहे हो कि मारो रो लेने भाग जाएगो। वो मारो रोयो लेने पूठे देखे को नहीं, लेन भाग जावेगो। थारा मन री बदमाशी रे जे जाने रहो है, वो मारा मन रे अक्ल दे रहो है। वो एक रो एक है मारो राम, 1000 हाथ वारो, लाख हाथ वारो, करोड़ हाथ वारो मारो राम है के मैं तो नहीं दूंगी। अरे डोकरी नहीं ले जाऊंगा, तुम विश्वास रखो के ना ना भाया कलजुग रो मामलो है, मने मारो रोम कह रहे हो, मैं तो कोई नहीं दिया। वो जुबान सिर कुट गया है, कैसा भगवान है उनके दिल में बोल दे। है ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में आत्म रूप से चैतन्य बैठा है। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। जिस गाड़ी में बैठते उसी के अनुसार मुसाफरी होते। कोई मन में बैठा है, कोई काम में बैठा तो कामी, क्रोध में बैठा तो क्रोधी। लेकिन क्रोध में आप सदा नहीं बैठ सकते, काम में सदा नहीं बैठ सकते, वाइन और विस्की में सदा नहीं बैठ सकते। लेकिन भगवान में आप सदा बैठे हुए थे, बैठे हुए हैं और बैठे हुए रहेंगे। लेकिन जाने तो बेड़ा पार हो गया ना।
वो करोड़ी मल मरने पड़ा, मोरा पिया कटे है, मोरा पिया कटे है। चोरों ने 5 रुपए की थप्पी, 2 रुपए की, 10 रुपए के नोट की थप्पी, 2-4 बंडल के अतरस पिया, मुंह तो करोड़ों बेड़ा किदा, मोरा पिया कटे है, मोरा पिया कटे। तो पिया में बैठा था, तो मरते समय भी मन पिया में गया, पिया कटे है। चोरों ने देखा कि तो दान करना पड़ेगा, वो 10-5 की नोटों का वो घड़ी खोल के छूटे छूटे कर दिए ढगला। अतरा पिया पिया तो अटेरे अंते तो गया, तू तो पिया में बैठा था बेटा। कोई छोरी छोकरा की चिंता में बैठा है, कोई मकान दुकान की चिंता में बैठा नहीं, चिंता छोड़ दी। चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता बड़ी अभागिनी। चिंता चिता समान, चिंता चिता समान। लिखने वाले चेक कर लेंगे। चिंता से चतुराई घटे, से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता बड़ी अभागिनी। चिंता चिता समान, चिंता चिता समान। कबीर जी कहते हैं, मेरो चिंत्यो होत नहीं, मेरो चिंत्यो होत नहीं। हरि को चिंत्यो होए, हरि को चिंत्यो हो। हरि चिंत्यो हरि करे, हरि चिंतो हरि करे। मैं रहूं निश्चिंत, मैं रहूं निश्चिंत। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के। निश्चिंत होई सोए, निश्चिंत होई सो। अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी होनी नहीं। होनी होए सो होए। होनी होए सो हो। सब इच्छाएं तो पूरी होती नहीं और सब इच्छाएं अधूरी नहीं रहती। अपने तरफ से प्रयत्न करो, कोशिश करो, फिर चिंता आवे तो मैं चिंता नहीं करूंगा। मैं अनाथ नहीं, जगत का नाथ मेरा रक्षक है, पालक है, पोषक है। जिसमें मेरी भलाई होगी वो ही करेगा। वाह प्रभु, थारी मर्जी पूरी, जो थारी मर्जी वो मारी मर्जी। तुम भी थारा मनरी कर ले मारा अंदाता। मारा मनरी नहीं हुई तो कोई वांधो नहीं, सासुरा मनरी हुई तो ठीक है, वहुरा मनरी हुई तो ये वही ठीक है, अने कोई रा मनरी नहीं हुई तो थारा मनरी हुई मारा अंदाता। घणी खम्मा आनंद वो, चिंता काय करा, दुखी की करो। दुख अच्छो लागे के नहीं लागे, सुख शांति अच्छे लागे। मैं सुख स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। वो फेरा फरे तो 7 फेरा फरे तो शादी हो जाए। सरदार सरदारनियां 4 फेरा फरे तो शादी मानी जाए। फिर शादी में झगड़ा हुए, ज्वालामुखी फूटे, और लवर लवरी तो ज्वालामुखी फूटे ने तलाक देवे। 7 फेरा फरने में भी गड़बड़ है, 4 फेरे वाले भी गड़बड़, लवर लवरी लव मैरिज वाले भी गड़बड़। लेकिन सुबह उठो, भगवान को बोलो, एक फेरा भी थारा बेड़ो नहीं फरिया, एक फेरो थारा बेड़ो नहीं फरी, पर बिन फेरे हम तेरे, मरने के पहले तेरे, अब भी तेरे, मरने के बाद भी तेरे। मेरे कन्हैया, मेरे राम जी, मेरे भोलानाथ, मेरे इष्ट देव, मेरे आत्मदेव, बिन फेरे हम तेरे। ऐसा करके सुबह शुरू करो। रात को नींद में जाओ तो ये सोचो कि आज दिन भर की थकान तो मिटेगी, लेकिन मेरा मन पवित्र भगवान की स्मृति करते करते भगवान के साथ बिन फेरे हम तेरे करने। मैं विशेष सुबह बुद्धि, बल और भक्ति के रस से संपन्न होकर उठूंगा। रात को सोते समय ऐसा विचार करके सो, और सुबह उठो, हाथ एक अपना एक भगवान का। 7 फेरे वाले भी एक दूसरे को छोड़ के मरते, 4 फेरे वालों का भी वही हाल है। लवर लवरियों का तो खोटा हाल है, बुरा। लेकिन हमारा तुम्हारा तो बिन फेरे जन्म जन्म रो नातो रे मारा राम जी, मारा प्रभु।
मैं थारी हूं अंदाता, थारी उने 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 मैं तारो उने 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 बोलने बोलने। एक दिन नहीं बोले तो दूसरे दिन, तीजे दिन, 5वें दिन, 25वें दिन बोलेगा ना बोले भगवान बोलने लाग गयो, बेड़ो पार हो गयो, हृदय मंदिर खुल जाएगा। बाहर का मंदिर तो पुजारी जब खोले तब खुले, लेकिन हृदय मंदिर तो तुम्हारे हाथ की बात है। तुम रोज खोलो और रोज आनंद लो। बाहर के मंदिर में तो सामग्री ले जाओ, विधि विधान करो, तब पुण्य होए थोड़ी भी भक्ति का। हृदय मंदिर में तो ऐसे ही चले जाओ प्रेम से, बस प्रेम पंथ सम नहीं पंथ बस। और जिसका बार बार स्मरण करते, बार बार कथा सुनते, तो प्रेम ऐसे ही आ जाएगा। भगवत प्रेम बढ़ाने का सुंदर तरीका है कि बार बार भगवान का नाम, बार बार भगवान के चित्र को देखे, बार बार भगवान की कथा को याद करे, भगवत प्रेम आ जाएगा। तो मरते समय भी भगवान के भरोसे बच्चों को उनको छोके तुम हाय हाय करके मोरा पिया कटे हम थारो कहीं वेगो पेला छोंगा जी नो कहो छोनो कटे गयो ने मारा वो कटेगी मोरा छोरा कटे गया, ए छोरा चार बेड़ा उबा है, वो कटे के ओ उभी तो के वो अटे उभी ने छोरा अटे उभा तो दुकान कोण गयो अने रसोड़े में बिलाड़ी दूध नहीं बगाड़े रे डोकरा थारी जिंदगी बगाड़े रहो मुआ अनारी चिंता की कर करो तो रसोड़ा में काई मरो, खेत में काई मरो। भगवत चिंतन नहीं किया तो रसोड़े में बिल्ली दूध न बिगाड़ जा रहे डोकरा तू तो मर रहे हो, तेरा जिंदगी बिगड़ रही है। इसलिए भगवान की स्मृति बढ़ाओ, भगवत ज्ञान बढ़ाओ और भगवान के प्यारे संतों का संग प्रीति पूर्वक करो। भगवान कहते हैं भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रीति पूर्वक भजते हैं। मंदिर में तो सब जाते हैं, जप भी बहुत करते, लेकिन वो जप करके संसार की चीज चाहते तो संसार से उनकी प्रीति है। लेकिन जप से और मंदिर के सेवा पूजा से मेरे कोई जो चाहते हैं वो प्रीति पूर्वक भजते मेरे को। भगवान तेरी प्रीति दे दे, तेरा ज्ञान दे दे, तेरा आनंद दे दे। तो जब भगवान मिलेंगे, उसकी प्रीति मिलेगी, उसका ज्ञान और आनंद मिलेगा, तो संसार की चीज तो जैसे आदमी आया तो उसकी छाया आवे, ऐसी भगवत सुख आवे, भगवत ज्ञान आवे, तो फिर संसार की माया को काहे टोटो पड़े। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक पक्का गुरु का चेला बोले गुरु महाराज मेरी लगन नहीं हो रहा है ऐसा। गुरु ने कहा कि मंत्र ऐसा देता हूं कि बार बार मांगना नहीं पड़े, ये मंत्र जपेगा तो देव, जब इसकी संख्या हो जाएगी तो देव प्रकट होगा। तो तू ये नहीं बोलना कि मेरी शादी हो जाए, तू तो ये बोलना कि मेरी बहू को, पुत्र वधू को सोने के कलश में छाछ बलोती देखो, तो तेरी शादी होगी तभी तो पुत्र होगा। और पुत्र होगा, अगर शादी हो गई पुत्र नहीं होगा तो फिर तू भीख मांगेगा, और पुत्र हुआ उसकी शादी नहीं होती तो फिर तू रोएगा। शादी हो गई और उस पुत्र की शादी नहीं हुई तो तू रोएगा। पुत्र की शादी हो गई और घर में लक्ष्मी नहीं तो तू रोएगा। तू तो एक वरदान में सब मांग ले, मेरे पुत्र की पत्नी, पुत्र वधू को, मेरी बहू रानी को सोने के कलश में छाछ बिलोता देखो, बस इतनी चाहिए। तो इसमें तेरी शादी भी हो जाएगी, तेरे को संतान भी हो जाएगा, पुत्र की शादी भी हो जाएगी, लक्ष्मी भी आ जाएगी। ऐसा गुरु ज्ञानी मिले कि बस एक तीर में सब काम हो जाए। बस एक भगवान में प्रीति करो, सब काम हो जाए। उसको तो बहुत तक का काम हुआ, लेकिन आपको तो ये संसार और भगवान दोनों मिल जाए। भगवान में प्रीति बढ़ा दो बस।